तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, एक अपडेट उत्तराखंड से निकल के आ रही है, जिसमें माननीय हाईकोर्ट नैनीताल ने कहा है कि प्राथमिक विशेष शिक्षक के लिए बीएड मान्य नहीं, डीएड होना जरूरी। क्या है पूरा मामला, इसको जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाले जो अपडेट्स हों वो आप तक समय से पहुंचते रहें। आप ये भी देख रहे हैं कि हम लगातार जो हैं बीएड और डीएलएड विवाद को लेकर के भर्तियों से संबंधित मामले हों, हाईकोर्ट में हों या सुप्रीम कोर्ट में हों, या किसी भी तरह की कोई छोटी से छोटी भी अपडेट्स होती है, वो लेकर के हम आपके बीच लगातार आते रहते हैं। और हमारा प्रयास ये होता है कि जो भी अपडेट्स आप तक पहुंचे वो पूरी तरह से ऑथेंटिक हो, तार्किक हो। तो साथियों, शुरू करते हैं। शीर्ष अदालत ने 100 दिव्यांग अभ्यर्थियों की याचिकाएं की खारिज। ये बहुत ही बहुप्रतीक्षित मामला था। इस न्यूज को देखते हैं, क्या था ये, विस्तार से पढ़ते हैं इसको। नैनीताल हाईकोर्ट ने विशेष शिक्षक नियुक्ति करने को लेकर दायर 100 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों की याचिकाएं खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत प्राथमिक सहायक शिक्षक पद के लिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड होना जरूरी नहीं है, और बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक पद पर पात्र नहीं है। यानी कि उन्होंने ये कहा कि डीएलएड होना जरूरी है और बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक पद के लिए पात्र नहीं है। मंगलवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने रामनगर के दिनेश मठपाल सहित करीब 100 अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें प्राथमिक शिक्षा में विशेष शिक्षक के पदों पर अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने तथा बीएड डिग्री को मान्य करने की प्रार्थना की गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट से पारित आदेश के अनुसार आदेश के अनुपालन में जारी शासनादेश के अनुसार 17 फरवरी 2010 प्राथमिक शिक्षा संवर्ग के अंतर्गत सहायक अध्यापक के 3245 पदों में से विशेष शिक्षकों के लिए 380 पद सृजित किए गए थे, पुनर्जीवित किए जाने की अनुमति प्रदान की गई थी। सहायक अध्यापक के पुनर्जीवित पदों के सापेक्ष प्रारंभिक शिक्षा संवर्ग के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जानी थी। विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में उत्तराखंड राज्य के प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 में वर्तमान में प्रावधान नहीं था, जिसके बाद नियमावली में संशोधन किया गया, जिसमें कहा गया कि विशेष शिक्षकों के 380 पदों पर सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। इसके लिए डीएलएड विशेष शिक्षा व बीएड शिक्षा के साथ साथ टीएटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया था। चयन उपरांत विशेष शिक्षकों को 2 साल के भीतर एनसीटी से मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में ब्रिज कोर्स पूरा करना होगा। जनपद स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण को विशेष शिक्षकों की नियुक्ति को विज्ञप्ति जारी की जाएगी, जिसमें शैक्षिक अर्हता व आयु एवं भर्ती से संबंधित शर्तों का उल्लेख होगा। इसके बाद पात्रता सूची तैयार करने व सेवा नियमावली के अनुसार भर्ती के लिए समिति का गठन किया गया। जहां जहां विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होंगे वहां अवरोही क्रम में नियुक्ति दी जाएगी, लेकिन इसके बाद भी उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना था कि विशेष बीएड वाले अभ्यर्थी को टीटी में नहीं बैठने दिया जा रहा है, इस वजह से वह नहीं बैठ पाए। अभ्यर्थियों के अनुसार उन्होंने स्पेशल बीएड में टीटी भी उत्तीर्ण की है। राज्य सरकार ने इन पदों को भरने के लिए पूर्व में विज्ञप्ति भी जारी की। उनके आवेदन भी स्वीकार किए गए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर आवेदन निरस्त कर दिए। लिहाजा उनको प्राथमिकता दी जाए। अभ्यर्थियों ने इस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में
भी चुनौती दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि स्पेशल बीएड और टीईटी की आवश्यकता प्राथमिक विद्यालयों के लिए आवश्यक नहीं है। इस दौरान कोर्ट को बताया गया कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में साफ कर दिया है कि प्राथमिक शिक्षक पद के लिए बीएड नहीं डीएलएड ही डिग्री अनिवार्य होगी। सेवा नियमावली में आयु सीमा 21 से 42 साल निर्धारित है। कोर्ट ने इस आधार पर अभ्यर्थियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया। तो साथियों, आपने देखा कि बीएड की कहीं से कहीं तक भी जो प्राथमिक में यानी 1 to 5 में कहीं भी नियुक्ति को लेकर के कोई भी पॉजिटिव खबर नहीं है। सब जगह से यानी कि पूरी तरह से आप ये लगा लीजिए कि जो भी वाद मान्य कोर्ट में चल रहे हैं, चाहे किसी भी कोर्ट में चल रहे हों, उन सब पे जो है जो 11 अगस्त 2023 का मान्य सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है धूलिया सिर की बेंच का, जिसमें एनसीटी का गजट क्वेस है 28 जून 2018 का, और वहाँ पर जो है 1 to 5 के लिए बीएड को एलिजिबल नहीं माना गया है। साथ ही 8 अप्रैल 2024 को जो निर्णय आया माननीय सुप्रीम कोर्ट से, अपने ही 11 अगस्त के ऑर्डर का रिव्यू करते हुए कि 11 अगस्त से पहले जो ज्वाइनिंग है केवल वही मान्य है बीएड की, वो भी कुछ शर्तों के साथ। उसके बाद कोई नियुक्ति बीएड की नहीं हो सकती 1 to 5। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी जो मैंने आपके साथ साझा की है। आगे कोई भी अपडेट आएंगी शिक्षा जगत से जुड़ी हुई या शिक्षक भर्तियों से जुड़ी हुई, उनको लेकर के हम आपके बीच उपस्थित होते रहेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमस्कार साथियों।